कैपेक्स ओपेक्स का नाम आपने सुना होगा। ये दो टर्म ऐसे हैं जो बिजनेस एंड स्टार्टअप की दुनिया से रिलेटेड है, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि आपको कैटेगराइज करना होता है अगर आप स्टार्टअप या बिजनेस में हैं। तो ऐसे में इन दोनों टर्म का जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ऐसे टर्म है जो बताते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी करती है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। आपने कोई इक्विपमेंट लिया, मशीनरी लिया, टेक्नोलॉजी पे खर्च किया, अपने रूफिंग सिस्टम जो अपनी कंपनी का है उसको सही करवाया या नया फैक्ट्री सेटअप करवाया, ये सारे कैपेक्स में आएंगे, क्योंकि कैपेक्स में बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट बताती है। आज भले ही आपका ये एक्सपेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट देगा। ऐसे में ये जो है एक्सपेंडिचर या आप बोले जो भी आपने खर्च किया कंपनी के लिए, आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, ना कि इनकम स्टेटमेंट में। अगर कोई कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट डालती है या कहीं खर्च करती है किसी कंपनी के साथ, तो वो हम बेसिकली कैपेक्स में इसलिए डालते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी को बेनिफिट ROI देने जा रहा है। तो वैसे एक्सपेंडिचर कैपेक्स कहलाते हैं। साथ ही साथ कैपेक्स कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या ऑयल प्रोडक्शन इंडस्ट्री की हम बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली इनिशियली कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर आप स्टार्टअप की दुनिया से होंगे तो इनिशियली क्या किसी इन्वेस्टमेंट को डालना सही होगा, या वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया या किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। तो ये बेसिकली आपको एनालिसिस करना होगा, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे रही है तो आपको इसे ज़रूर परस्यू करना चाहिए और ऐसे इन्वेस्टमेंट को डालना चाहिए, और ये बेसिकली कैपेक्स के अंदर ही आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेक्स को कंपनी के इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट से, तो बेसिकली ये कैपेक्स आपकी बता देगी। अब मान लो कैपेक्स को आप कैटेगराइज कैसे करोगे, तो अगर आपका जो बेनिफिट है या प्रॉफिट है 1 साल से अंदर का है, मीन्स 1 साल तक ही आने वाला है, तो उसे आप इनकम स्टेटमेंट में डालोगे। अगर वो 1 साल से ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा तो वो आप बैलेंस शीट में डालोगे। अब मान लो ऑफिस के कुछ रिक्वायरमेंट्स जैसे प्रिंटर, पेपर्स, ये ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपके कैपेक्स में नहीं आएगी और ये इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी एज एन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम बात करें बिल्डिंग की, आपकी फैक्ट्री की, तो ये ऐसे चीज़ें हैं, या मशीनरी हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें, तो ये एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी डे टू डे करती हैं अपने इक्विपमेंट्स पे, या डे टू डे जो भी खर्च आते हैं उसे हम ओपेक्स में डालते हैं। ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट पे बताई जाती है और ये डिडक्ट करती है कंपनी अपने टैक्सेस में से। अब ऐसे हम एग्जाम्पल्स के तौर पर समझे, जैसे सैलरीज हो गई या इंटरेस्ट हो गए, प्रॉपर्टी रेंट हो गए, ये सारे ओपेक्स में आएंगे। या डे टू डे जो सामान हम यूज़ करते हैं कंपनी में से, प्रिंटर, पेपर्स, ये सारे ओपेक्स में आएंगे। ओपेक्स कंसिस्ट होती है R&D या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आते हैं ये ओपेक्स में ही आते हैं। और कंपनी की हमेशा से ये कोशिश होती है कि जो भी एक्सपेंसेस ओपेक्स में लगे हैं उनसे ज़्यादा रिकवर करें। सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये ओपेक्स के अंदर ही एक्सपेंसेस आती है जो कि कवर करती है सैलरीज, इंसेंटिव्स, प्रमोशन रिलेटेड, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड स्टफ जो भी हो गए, वो ओपेक्स के अंदर आती है। इसी के साथ मैनेजमेंट कॉस्टिंग जो कंपनी की आती है ओपेक्स में आती है। साथ ही साथ लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री के जो कॉस्ट होते हैं ये भी ओपेक्स में आते हैं, जिसे हम कैटेगराइज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम समझे कि कैसे हम निकाल सकते हैं, तो जो भी हमारे कॉस्टिंग आती है, जैसे सेल्स, यूटिलिटीज से रिलेटेड, डिप्रिशिएशन से रिलेटेड, उसे हम ऐड ऑन करके इसे निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम की अगर हम बात करें, तो नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट सेल कितना हुआ, माइनस हम जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स हुआ है, माइनस ओपेक्स हम अगर करें, तो ऑपरेटिंग इनकम हमारा निकल जाएगा। सो फाइनली अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स जो हम पे करते हैं वो अगर हम डालें तो हमारा नेट इनकम निकल जाएगा। अगर हम कुछ IT कंपनीज़ की बात करें जहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसे हम कैटेगराइज कैपेक्स में करते हैं। जैसे साइबर से रिलेटेड हो गए या उनके और भी एक्सपेंसेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए, वो कैपेक्स में आती हैं। अब आपको हमने जैसे पहले ही बताया कि आप अगर स्टार्टअप की दुनिया में हैं और आप ये एनालिसिस कर पाएँ कि लॉन्ग टर्म में आपका वो एक्सपेंस आपको बेनिफिट देगा, तभी आप एक्सपेंस करें। क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप स्टार्टअप में होते हैं तो उस वक्त पैसे की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। इसी में अगर हम बात करें गैजेट्स की, तो ऐसे गैजेट्स आप रेंट पे ले जो आपको काम हो सकता है। अगर ऐसा है कि वो एक गैजेट मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ बेहतर होगा कि आप गैजेट्स भी रेंट पे लें।
सबसे ज़्यादा अगर कंपनी की एक्सपेंस आती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे आती है। ऐसे में आप अपने से ये पूछें या एनालिसिस करें कि क्या लॉन्ग टर्म में आपको वो लाइफ में फ़ायदा देने जा रहा है, तो आप एनालिसिस करके इसको सही से बेहतर वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आप चूज़ कर पाएंगे। कोशिश करें कि अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में है बिजनेस के तो ऐसे इक्विपमेंट्स ले जो 3 in 1 हो, मींस मल्टीपल टास्क आपका करे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और एक बार की इन्वेस्टमेंट में आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम निकले। एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि क्या आपके लिए बेहतर होगा प्रॉपर्टी खरीदना या एक रेंट पे लेना। तो ऐसे में आपको एनालिसिस करना होगा कि आप बिजनेस के कौन से स्टेप पे है। अगर उस वक्त बेहतर ये ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी को पूरा लें, क्योंकि जब आपकी टीम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपको एक बड़ा ऑफिस स्पेस चाहिए होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके ROI क्या आ रही है, जिसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा हमने वीडियो में स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, इनकम स्टेटमेंट देके, बैलेंस शीट देके। तो आप ज़रूर इसको खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज आप कोशिश करें कि आप कम स्पेस में पहले इनकम बढ़ाएं, तब जाके आप उसको इन्वेस्ट करके एक बड़ा ऑफिस स्पेस लें। तो ये सारे एक्सपेंडिचर आप एनालिसिस करके कैपेक्स या ओपेक्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो ये था कैपेक्स ओपेक्स के बारे में, एंड साथ ही साथ ये बिजनेस स्टार्टअप की दुनिया में कैसे आपके एक्सपेंसेस को अफेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हमारी फॉरम आपके लिए वीडियो लाए तो हम उस पर वीडियो लाएंगे, आप कॉमेंट ज़रूर करें। और अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हमारे नए वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।